कहते हैं से जब दिल ना लगे जमाने में तो आ जाना बरसाने में, जो रस है राधे राधे गाने में, नहीं है दूसरा कोई फसाने में। क्या लगता है राधा राधा का नाम जपने से सारी विपत्ता दूर हो जाएगी, जितनी विपत्ता है सब खत्म हो जाएगी। का एक सपना होता है से हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तन्नू दीदी कैसे सुन लीजिए हम कथावाचक ही बने। क्या लगता है कथा के माध्यम से लोगों की जिंदगी बदली जा सकती है। एक ऐसा आरती श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती, जिसका सिर्फ आरती सुनने से पापियों का पाप दूर हो जाता है। हमारे सामने तन्नू दीदी हैं जो वृंदावन से। चलिए राधे राधे। राधे राधे। चलिए आपसे एक चीज़ जानेंगे, आपने कब से यह भागवत कथा कहना शुरू किया, इसके बारे में कुछ बताइए। ये काफ़ी समय हो गया इस आध्यात्म मार्ग पर चलते हुए, तो आज से 5 साल हो गए मेरे को कथा करते करते, और जभी से इस मार्ग पर चले हैं और अभी भगवत प्रचार कर रहे हैं। लेकिन हम देखे थे कल या 2 रोज पहले भी आए हैं, लगन तुमसे लग गई है जो होगा देखा जाएगा। ऐसे आप लीन हो गई हैं भक्ति में, लग रहा है एकदम घर परिवार पूरा एकदम त्याग दिए हैं। नहीं, घर परिवार त्यागा तो नहीं है, पर हाँ भगवत मार्ग पर जो रुचि है वो ज़्यादा है, मन इधर ही ज़्यादा लगता है, तो बस भगवत प्रचार के उसमें निकल पड़ते हैं। भगवत प्रचार कर रहे हैं आज भी और काफ़ी समय से, आगे भी जब तक ठाकुर जी कराएंगे तब तक होगा। हम तहाँ तक देखते हैं अधिकांश लड़कियों का एक सपना होता है से हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तन्नू दीदी कैसे सुन लीजिए हम कथावाचक ही बने। कभी सोचा नहीं था मैंने, पर शायद ठाकुर जी की यही इच्छा थी, जो पढ़ाई से दूर हटकर मैं इधर आ गई और इस लाइन में फिर आगे चलती चली गई और आज यहाँ आ गए। तन्नू दीदी कहाँ तक पढ़ाई की? मेरी बीकॉम फाइनल हो चुकी है, आगे बीकॉम कंप्लीट करके एमकॉम हो रही है। जिंदगी में ऐसी कौन सी ऐसी घटना घट गई जो आप कथावाचक बन गई, कथा का सभी को देने लगी? नहीं, घटना तो ऐसी कोई नहीं घटी, ये तो शायद ऐसी भगवत इच्छा ही थी, क्योंकि 12th करने के बाद मेरी बैंकिंग की तैयारी थी, लेकिन फिर विचार बदला कि मुझे इधर आकर ये पढ़ाई करनी है। फिर आश्रम में जाकर पढ़ाई करी, वहाँ से फिर भगवत प्रचार करना, ये संकीर्तन यात्रा हमारी आरंभ हो गई, कथा करना आरंभ कर दिया। कुछ समय बाद फिर मैंने पढ़ाई रिस्टार्ट कर दी, बीकॉम फाइनल करके एमकॉम की तैयारी है अब। कैसा लगा आपको यह बिहार का शहर रक्सौल? सभी अच्छे हैं, वातावरण अच्छा है यहाँ का, सबका भाव भी कथा सुनने का अच्छा है। बड़े प्रेम से 7 दिन आज होने को आए, सब अच्छे प्रेम से भाव से कथा सुन रहे हैं, तो अच्छा ही है सब कुछ। लोग कहते हैं से जब दिल ना लगे जमाने में तो आ जाना बरसाने में, जो रस है राधे राधे गाने में, नहीं है दूसरा कोई फसाने में। क्या लगता है राधा राधा का नाम जपने से सारी विपत्ता दूर हो जाएगी, जितनी विपत्ता है सब खत्म हो जाएगी? बिल्कुल हो जाती है, ऐसा नहीं है। आप देखते भी होंगे अभी काफ़ी वायरल हमारे एक वृंदावन के संत हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज, तो उन्होंने भी राधा नाम का ही आश्रय लेकर अभी भी देखो जीवन चल रहा है उनका। तो ये राधा रानी की कृपा है, ये केवल सुनने के लिए और कहानी नहीं है, ये कृपा है, इसीलिए इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। क्या लगता है कथा के माध्यम से लोगों की ज़िंदगी बदली जा सकती है? कथा के माध्यम से ज़िंदगी बदली जा सकती है, ये बात ठीक है, लेकिन कथा सुनकर अगर जो व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहेगा, ये कथा उसी के जीवन में परिवर्तन लाती है। कथा तो बहुत लोग सुनते हैं, कोई मनोरंजन की दृष्टि से सुनता है, कोई केवल देखने मात्र को आता है, और कोई कथा सुनने ही आता है। जो कथा सुनेगा उसका मन लगेगा, उसके जीवन में परिवर्तन करती है। बाकी ऐसा नहीं है कि जो भी वहाँ आके बैठे और सबकी ज़िंदगी को पलट दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये तो व्यक्ति का भाव है कथा सुनने का, उसका भाव अगर चाहेगा वो कि इस कथा में बैठ के मेरा कल्याण हो जाए तो वो होगा, उसका विश्वास उसे इस मार्ग पर आगे अग्रसित करता है। अनेकों कथावाचक हैं, जैसे कि
जया किशोरी जी, देवी चित्रलेखा जी या कहें पंडित प्रदीप मिश्रा जी अलग अलग कथा सुनाते हैं, आपने भागवत ही क्यों चुना? कहते तो बहुत हैं, राम कथा करिए और नानी बाई का मायरा, काफ़ी जो भी भगवान के अनेक ग्रंथ हैं, चरित्र हैं, लेकिन मेरा भाव भागवत की ओर ही ज़्यादातर झुका रहा, तो इसी में ज़्यादा रुचि थी मेरे को। भक्तमाल का चरित्र है, भक्तमाल की कथा करते हैं और भागवत कथा, इसके अतिरिक्त अभी तक ठाकुर जी ने कहीं और भेजा नहीं इसी में लगाए हुए हैं, तो बस इसी में चल रहा है। चलिए आपसे जानेंगे भागवत की परिभाषा क्या है? भागवत की परिभाषा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, और जब ये तीनों हमारे भीतर आ जाएंगे तो संसार से तारन तरण तो हो ही जाएगा। तो यही संक्षेप में भागवत की यही वर्णन, यही परिभाषा है कि भगवान की भक्ति को जीवन में धारण करके जहाँ भक्ति होती है वहाँ ज्ञान वैराग्य उत्पन्न होते हैं, क्योंकि भक्ति माँ के ही बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। और जिसके भीतर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य होगा, संसार से उसका अपने आप सब कुछ छोड़कर वो भगवत मार्ग पर अग्रसित हो जाएगा। हमारे चाहने वालों ने पूछा से देवी जी से ज़रूर पूछिएगा से इस पृथ्वी लोक पे अमर कौन है? इस पृथ्वी लोक पे अमर वही है जिसने अपने जीवन में भक्ति को धारण किया है, क्योंकि अमर वो नहीं है जिसने अमृत पिया है, अमर वो है जिसने हरि कथा का अमृत पिया है। क्योंकि ये हरि कथा अमृत जो भागवत कथा यहाँ रसपान कर रहे हैं सभी श्रद्धालु, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। तो ये कथा यहाँ जिसने अपने जीवन में भाव से श्रवण किया है वही व्यक्ति अमर है, क्योंकि भक्ति का जो तत्व है, भक्ति तत्व, वो कभी समाप्त नहीं होता। आपने अनेक, मीराबाई का चरित्र हुआ, भक्तमाल में नामदेव जी हुए, करमेती बाई हुई, कर्माबाई हुई, आनंदी बाई हुई, अनेक चरित्र हैं। ये सब अमर हैं, इनकी कथा हम क्यों सुनते हैं? क्योंकि उन्होंने भगवान की भक्ति को धारण किया। मोह माया एक ही है या अलग है? मोह माया दोनों अलग हैं, दोनों अलग अलग विषय हैं। माया संसार का जो प्रलोभन है, ये सब माया है, और जो लोभ है हमारा काम, किसी के द्वारा हमें अपना काम कराना है, कोई किसी कार्य के लिए हमें उसके पीछे दौड़ लगानी पड़ती है, तो ये लोभ है अपना काम कराने के लिए। लोग बोलते हैं से जो मोह माया के चक्कर में पड़ते हैं वो बिखर जाते हैं और श्री कृष्ण को चाहने वाले निखर जाते हैं, कितना सच्चाई है? ये बात बिल्कुल सत्य है। और मोह माया के चक्कर में पड़ोगे, पूरा जीवन कमाते खाते सोते जागते बैठते उठते ही निकल जाएगा। जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है ना, वो व्यक्ति भी दुखी है। उससे आप पूछोगे जाकर कि आप सुखी हो? बोले सुखी नहीं है। क्या बताएं महाराज, शरीर में ऐसी बीमारी हो गई है कि डॉक्टर ने भोजन पानी बंद कर दिया, दाल का पानी पी के काम चला रहे हैं। तो वो करोड़ों की संपत्ति का मालिक भी दाल पी के काम चला रहा है, दाल का पानी पी के, तो फिर उससे अच्छा तो एक झोपड़ी में रहने वाला है जिसके पास कुछ भी नहीं है, सुबह को जाता है, शाम को लाके खाता है, भगवान का भजन करता है। दान आप कथावाचक हैं, आपसे जानेंगे से देवी जी, आपने सोचा है कि नहीं से शादी होनी चाहिए हमारी, या आपके घर वाले आपके शादी के प्रति चिंतित रहते हैं या नहीं? क्या सोचते हैं कि जो हमारी बेटी कथावाचक है, इनके लिए कथावाचक ही ढूंढा जाए संत समाज से, या फिर डॉक्टर इंजीनियर? क्या सोचे हैं इसके बारे में कुछ बताइए। अब परिवार वाले हैं, सबको चिंता तो होती है, लेकिन अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। आगे देखते हैं ठाकुर जी की क्या इच्छा होगी, उस हिसाब से जो परिवार वाले करेंगे वो होगा। चलिए, एक हमारे मित्र हैं, वो जानना चाहते हैं, चूँकि वो पूजा पाठ से दूरी बनाए रखते हैं, किसी कथा में नहीं जाते हैं, कारण एक है वो भूखे नहीं रह सकते हैं। क्या भगवान का भाव या कहें या भगवान से मिलने के लिए भूखा रहना ही जरूरी है कि आदमी खा के भी भगवान की भक्ति कर सकता है? इसके बारे में कुछ बता दीजिए। ऐसा नहीं है कि भगवान को भूखे रहकर ही प्रसन्न किया जाता है। भगवान केवल भाव के भूखे हैं, भगवान पदार्थों के भूखे नहीं हैं कि भगवान के लिए जो व्यक्ति कष्ट सहेगा, जो भूखा रहेगा, भगवान उसी पर कृपा करेंगे, तो ऐसा नहीं है। और कथा में भी पहले दिन ही बताया था कि कथा सुनने की विधि है, अनेक विधि बताई गई हैं, लेकिन जिससे जिसकी सामर्थ्य हो उस अनुसार वो कथा को सुन सकता है, भगवान की भक्ति कर सकता है। तो फलाहार करके कथा सुने, जिससे फलाहार ना हो वो भोजन करके आवे, और जिससे भोजन एक समय से ना काम चले, दोनों समय करके आवे, लेकिन भक्ति में विघ्न नहीं आना चाहिए। तो विशेष बात यही है कि अपने सामर्थ्य अनुसार भगवान की भक्त कर सकता है, चाहे भोजन करके करे या व्रत धारण करके करे, अपनी सामर्थ्य अनुसार।
चलिए दीदी जी, आपने समय दिया इसके लिए आपको राधे राधे। राधे राधे।